जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी साथी अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ और नई अपडेट के साथ। हमारे बहुत सारे साथी जो दिल्ली ट्रिपल एस बोर्ड के अंतर्गत हेल्थ इंस्पेक्टर के फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनकी मेरे बहुत सारे साथियों की लगातार मैं देख रहा था वीडियो में कमेंट आ रही थी कि भैया एक वीडियो आप जो है फॉर्म फिल करने के ऊपर बना दीजिए, पूरी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल करना है ताकि कोई गलती उसमें ना हो। तो चलिए आपके सामने मैं फॉर्म भरने की पूरी वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। माफ़ी चाहूँगा वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया। उसका कारण ये था कि जो क्वालिटी आप आज इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये क्वालिटी और ये आवाज़ में क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसको करने में थोड़ा समय लगा। अब आपका जो स्टूडियो है, आपका जो चैनल है, इसका स्टूडियो पूरी तरह से कंप्लीट तैयार हो चुका है। डिजिटल 4K PTZ कैमरा, लाइव सर्वर सिस्टम, सब कुछ। अब हमारी लैब करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी होगी, क्लासेस की जो क्वालिटी होगी, वो अभी बेहतरीन मिलने वाली है। तो अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कंटिन्यू अपनी क्लास रखेंगे और कंटिन्यू आपको वैकेंसी से संबंधित अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी समस्या का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ा अभी समय लगा। तो मैं आज आपके सामने पूरी ये हेल्थ इंस्पेक्टर की वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि मैंने खुद अपना फॉर्म भरा है और आज तक का मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैंने कम से कम 100 से 150 एग्जाम अपनी लाइफ में दिए हैं। उन एग्जाम को मैंने खुद ही अपने आप स्वयं ही फॉर्म भरता हूँ। मैं कभी किसी साइबर कैफे या CSC से फॉर्म नहीं भरवाता। ठीक है, आप भी अपना फॉर्म स्वयं भरें। अगर किसी CSC या साइबर कैफे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हो सकता है कि वो आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दे और वो छोटी सी मिस्टेक आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो इसलिए एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है और कहीं आपको इस मेरे बताए हुए तरीके के अनुसार कोई आपको मिस्टेक दिखाई दे सकती है, तो आप उसको करेक्शन करा लें। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ आपको चलना है? पहले आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे या क्रोम पे जाएंगे, आपको सबसे पहले वहां लिख देना DSSB ऑनलाइन। ये डाल के DSSB ऑनलाइन डाल के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपकी आ जाएगी DSSB ऑनलाइन। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इस पे ही क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। ये पेज आपको देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट वाला। यहाँ पे आपका सबसे पहले बता दूं, जिन साथियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है DSSB की वेबसाइट पर, वो तो पहले यहाँ पर जाके क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना, 10th का रोल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें भरनी है और आपको एक पासवर्ड बना लेना है। आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि आपने DSSB का पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से इसको क्या करेंगे, क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक टू साइन इन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा, ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डालनी है। पहला कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ का है। दूसरा है आपका 10th का रोल नंबर, इस कॉलम में भर देना है। और 10th की पासिंग ईयर आप यहाँ भर देंगे, जो आपकी पासिंग ईयर होगी। यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड इसमें भर देंगे। ठीक है, इतना सब डाटा भरने के बाद ये कैप्चा जो है इसको यहाँ भर के आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह का जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल आपको दिखाई देगी, आपने आप स्वतः इसमें दिखाई दे जाएगी। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और ये आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे देंगी। अब ये चीज़ें जब दिखाई दे जाएं, उसके बाद कोने में साइड में आप अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके होम पेज पर इस तरह का पेज खुल के आएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्टैटिकल क्लर्क, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, दूसरे नंबर पे ये पोस्ट है। किसी भी पोस्ट के अगर DSSB का आपको कोई भी फॉर्म भरना है, सेम यही प्रोसीजर, बिल्कुल सेम। मैं ये नहीं है कि जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले हैं वही ऐसे भर पाएंगे, सभी के लिए यही है। ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो 18 अगस्त थी और 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही है। 16 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और
उसके बाद इसकी जो फीस कटेगी वो 100 रुपये है। किसके लिए? ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो आप इसी वाले लाइन पे सामने यहाँ लिख रहा है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई नाउ पे करने के बाद ये पेज खुल जाएगा जिसमें कुछ डिटेल आपकी पहले से भरी हुई आएगी। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल हम नहीं दिखा सकते। तो पहला कॉलम जिससे पहले होगा, नेम आपका भरा हुआ आएगा पहले से, मदर नेम पहला भरा होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से होगी, इंडियन मेल, जो भी डिटेल आपकी ये रजिस्ट्रेशन से ही कुछ डिटेल उठा लेगा। उसके बाद आपको, आप अनमेरिड हैं तो अनमेरिड पे क्लिक रहने दें, मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपकी पहले से पड़ी हुई आएगी। आपको क्या करना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे आप पूरा अपना एड्रेस भर देंगे और उसके बाद इस कॉलम में अपना पिन कोड भरेंगे। दोनों चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, दोनों जगह आपका एक ही एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी की। अब आपकी जो कैटेगरी है, जैसे आप दिल्ली में, एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट के ओबीसी हैं तो यहाँ पे आपको जनरल ही ऑप्शन चूज करना है। बाकी अगर आप किसी भी राज्य में एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वहाँ यहाँ पर भी उसी कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। आपको पूरा आरक्षण, एज में भी छूट मिलेगी और पूरा भर्ती का जो रिजर्वेशन है उसमें भी आपको छूट मिलने वाली है। सिर्फ किसको छोड़ करके? सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को छोड़ करके। अगर आप ओबीसी दिल्ली के हैं तभी यहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा, अगर अदर स्टेट के ओबीसी हैं तो यहाँ आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। बाकी आप किसी भी स्टेट से और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यहाँ आप उसी कैटेगरी को चूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भर देना है। इसमें आप सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी जो है उसको भर देंगे, कैटेगरी भर देंगे। इसके बाद ये कोई भी ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है, यहाँ पे टिक करेंगे। इसका मतलब है आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या आपने कोई पहले फॉर्म दिया जिसमें आपकी कोई गड़बड़ी हुई है, कुछ भी हुई है, तो आपको ये सब ऐसे ही छोड़ देने, इनमें टिक नहीं करना है। और यहाँ पे आप अगला ऑप्शन आएगा डिवाइड बाई बोर्ड ऑफ एनी अदर एजेंसी। आपको किसी सरकारी एग्जाम में माफिया या आपको चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ा गया हो, अगर ऐसी चीजें करता पकड़ा गया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे ही क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए नो पर ही क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जाकर के आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, किसका? आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। अब फोटो को ध्यान रखना है कि किस प्रकार का फोटो होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर और थंब अपलोड करने में ही सब बच्चों को समस्या आती है ज़्यादातर। तो मैं आपको बता दूं, फोटो का जो साइज है आपका वो 50 KB से कितने का होना चाहिए, आपका 300 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, 50 KB से 300 KB के बीच का साइज फोटो का होना चाहिए। ये हो गया। पिक्सल की बात करेंगे तो पिक्सल आपको 480 से 672 पिक्सल रखना है और 96 DPI से कम नहीं होना चाहिए। आपका जो पिक्चर की क्वालिटी है वो 96 DPI होनी चाहिए, तभी आपका पिक्चर इसमें अपलोड होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, इसके बाद अगर हम बात करें सिग्नेचर का, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर आपके 40 KB से कम के होने चाहिए, 40 से ऊपर होगा तो नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट थंब, अपना जो अंगूठा है बाएं हाथ के अंगूठे को स्टैम्प पैड से क्या करेंगे, स्टैम्प पैड से उसको पहले व्हाइट कागज पर थंब लगा लेंगे, फिर उसका फोटो खींच के यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद राइट वाला जो थंब है उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों अपलोड करने के बाद आपको पहुंच जाएंगे नेक्स्ट करने के बाद इस वाले पेज पर। यहाँ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरवाई जाएगी। पहला ऑप्शन जो खुला हुआ है इसमें आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपका आ जाएगा 12 सेलेक्ट कर देंगे और 12 सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आपका परसेंटेज पूछेगा, इसमें परसेंटेज भर देंगे। यहाँ स्टेट पूछेगा किस स्टेट से आपने 12th किया है। उसके बाद यहाँ बोर्ड का नाम आपको भरना है, फिर यहाँ पे पासिंग मंथ और पासिंग ईयर, फिर ये जो इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर जाकर के इसको सेव कर देंगे। उसके बाद सेव करने के बाद आपको एक और ऑप्शन खुलेगा इसी तरह का, वहाँ पे आपको डिप्लोमा, जैसे ये मैंने भर रखा है, पहले नंबर पे आपका 12th भर दिया, 12th की डिटेल आ गई, ये आ गया और ये सब आपका हो गया। उसके बाद डिप्लोमा की डिटेल भरेंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे डिप्लोमा की परसेंटेज आ गई। यहाँ डिप्लोमा आपने किस
संस्थान से किया है, किस स्टेट से किया है और कब पास किया है, ये सारी चीज़ें आप इसमें भर देंगे। इसको भरने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पे ऑनलाइन एंड सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे पे ऑनलाइन, यानी कि आपको फीस पे करने का ऑप्शन आगे खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फीस पे करने का ऑप्शन दिखाई देगा जो आपके सामने है। यहाँ पे आपका कोड आ रहा है। अब क्या करेंगे, आपको रीवेरीफाई नहीं करना है, इस पे करना है पे ऑनलाइन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद इस तरह की आपकी ये डिटेल आ जाएगी पूरी जो आपने फॉर्म में भरी है। और डिटेल आने के बाद नीचे आएगा यूपीआई ऑनलाइन या एटीएम कार्ड से पेमेंट करें, जिससे आपको करना है उससे आप पेमेंट करके जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ लिखा आ जाएगा योर पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर। अगर समझो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया तो आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है। अब अपने फॉर्म को आप यहाँ से जाकर के इस ऑप्शन पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाके उसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये थी इसकी पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई। अगर आपको कोई और समस्या आती है, पूरा फॉर्म का एक एक स्टेप मैंने बता दिया है, बस इतना ही से स्टेप था। और इसके बाद भी इसमें कोई समस्या आती है तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि अब मैं रेगुलर आपके लिए काम करने वाला हूँ। पूरा सेटअप मेरा पूरा स्टूडियो तैयार हो चुका है, जिसमें आपका लाइव 4K PTZ कैमरा, सर्वर सिस्टम, पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट है। अब रेगुलर आपके लिए अपडेट मिलती रहेंगी और बहुत जल्द आपकी क्लासेस भी शुरू करूँगा। और आपके लिए PDF से जो नोट्स हैं, हैंड रिटन के नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं इस के लिए। ठीक है, जो आपकी हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर से जो भी वैकेंसी आती है, चाहे रेलवे में हो, चाहे आपकी वो DSSSB के अंतर्गत हो, चाहे किसी कंटेनमेंट बोर्ड के अंतर्गत हो, सबके लिए वो नोट्स बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाले होंगे। हाथों से अपने एक एक इम्पोर्टेंट नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, कम से कम 400-500 पेज टोटल तैयार होंगे। उसकी PDF बना करके आपको बहुत ही कम प्राइस में वो PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में। तो आप सभी चैनल के साथ बने रहें और चैनल पर ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिलेबस के ऊपर होगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है कि सिलेबस क्या रहता है, कितने नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो सारे डाउट हम अगली वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तब तक बने रहिए चैनल पर। जय हिंद।